प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो आपकी मर्जी है। तो प्यारे भाइयों देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास 11th में आपने एक फार्मूला पढ़ा है, 11th में या फिर 12th में भी। क्वेश्चन अगर मैथ का बनाते हैं तो एक फार्मूला तो जानते ही होंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा। ये चीज़ तो जानते हैं ना, 1 + cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हमको सिर्फ यहाँ cos स्क्वायर थीटा है अगर हम मानते हैं तो इस 2 को हम उधर भाग में ले जा सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पर 2 यहाँ ला भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। चलिए हम करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुना भी कर देते हैं। तो 2 cos स्क्वायर 3x dx हो जाएगा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लगेगा ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा में जितना भी एंगल होता है ना उसका एंगल दुगुना करना पड़ता है अगले आके उसके फॉर्म चेंज करने में। यहाँ देखें, अगर थीटा है तो यहाँ है 2 थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल दुगुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है और लिमिट भी था 0 से कितना, π/4। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको रहने दिया हमने। लिमिट 0 से लेके π/4 तक का है। 2 cos स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे तो 1 + cos 2 थीटा बनेगा। ये हो जाएगा 1 + cos, और थीटा जितना भी है उसका 2 गुना, मतलब यहाँ 3x है तो यहाँ हो जाएगा 6x, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बस प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर में रहने दो और इसके अंदर ले लो। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे। cos 6x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 6x, लेकिन x का गुणांक तो 6 है ना, तो 6 से भाग भी देना पड़ेगा। और लिमिट है 0 से π/4, तो 0 से π/4 का हमने लिमिट दे दिया। अब ये लिमिट, अपर लिमिट जितना होगा उतना वैल्यू रखेंगे x की जगह पर और माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 है और ब्रैकेट के अंदर में x की जगह पर हम रखेंगे π/4। ठीक है, और प्लस इसमें भी π/4 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन 6 गुने π/4 और बट्टा में 6 होगा। ठीक है, और माइनस में भी तो होगा ना, माइनस। अब 0 रखे तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस साइन 6x है, यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो चलो 0 का तो काम यहाँ से हो गया ख़त्म। तो ये देखते हैं, 6 3 दूना 6 कटता है, 2 दूनी 4 कटता है, मतलब साइन π/2 बच रहा है। तो ये बचेंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा π/4 और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, साइन π/2 बच रहा है ना, 3, हाँ साइन 3π/2 बच रहा है। ठीक है, तो साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होगा, साइन 3π/2 है, यहाँ है साइन 3π/2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन पाई + π/2, इस तरीके से। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 180 डिग्री अगर इस तरीके से क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ 180 डिग्री, और 180 डिग्री से प्लस में जाएंगे तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और इसमें टैन कोट पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे साइन माइनस साइन π/2 हो जाएगा, ये माइनस साइन π/2। ठीक है, 180 डिग्री के रेंज में नहीं बदलता है फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/2, और माइनस साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, ये ऊपर वाला का वैल्यू हो गया -1 और बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो प्लस ही था, ये प्लस ही रहने दो। इसको हमने रफ में यहाँ करके दिखाया है, इसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे सब कुछ, क्वाड्रेंट वगैरह ये सभी तो जानते ही होंगे। तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर में π/4 और -1/6 हो जाएगा। गुना करेंगे बारी बारी तो क्या हो जाएगा, 1/2 को π/4 से गुना करेंगे तो π/8 हो जाएगा और -1/12 हो जाएगा। यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर चलेंगे इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा है ना, डेरिवेटिव है। इसमें आप क्या दिमाग लगाएंगे, तो देखिएगा यदि आप कोसेक स्क्वायर थीटा को नीचे ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा चला जाता है, और कॉस बाई साइन एक फॉर्मूला होता है,
कॉट थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चेंजिंग किया जा सकता है इसमें। तो देखिएगा जिस तरीके से है इंटीग्रल और उसका लिमिट वो लिख देना है π/4 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। अब इसको cos थीटा को रहने दो ऊपर में cos थीटा और नीचे में cos स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो ये हो cosec स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष। अब देखो थोड़ा सा और चेंज करना है, π/4 से कितना तक है π/2 तक cos थीटा और एक sin थीटा इसमें से रहने देते हैं, यहाँ बट्टा में sin थीटा ले लेते हैं और गुना में 1/sin थीटा ले लिया हमने। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा चेंज करना है। देखो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा बट्टा sin थीटा cot थीटा आ जाएगा और 1/sin थीटा cosec थीटा आ जाएगा। cosec थीटा इंटू cot थीटा का इंटीग्रल तो होता है ना, हाँ, तो एकदम से आ गया उस फॉर्म पे। तो इंटीग्रल ऑफ लिमिट कितना है π/4 से π/2 और ये हो जाएंगे कितना cot थीटा और ये हो जाएगा cosec थीटा और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cosec थीटा होता है ना, तो सीधे से आपको इसका इंटीग्रल लिख देना है। माइनस का कांस्टेंट तो बाहर ले लो, cosec थीटा इसका इंटीग्रल होगा, लिमिट कितना है तो π/4 से π/2 इस तरीके से लिख देना है। अब आपको अपर वैल्यू अपर लिमिट रख करके थीटा की जगह पर फिर लोअर लिमिट रख करके आपको घटाना है। माइनस है तो माइनस दे दिया हमने, cosec कितना हो जाएगा π/2 अपर लिमिट रखेंगे तो, और माइनस देंगे तो cosec π/4 हो जाएगा, cosec π/4। यहाँ तक समझने में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये 10th क्लास वाला वैल्यू रखना है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। cosec π/4 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। पाई का मान 180 होता है, ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। 180/4 45 डिग्री, cosec 45 का मान क्या होगा, तो जो sin 45 का मान होता है जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। sin 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएंगे √2, ठीक है। माइनस कांस्टेंट था बाहर में, गुना कर देंगे इसमें तो √2 आ जाएगा प्लस में और 1 चला जाएगा माइनस में, और यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए प्यारे भाइयों, चुटपुटिया क्वेश्चन आ गया एकदम बहुत ही प्यारा सा। cos 2x, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x बस वैल्यू आपको रखना है। तो देखिएगा इसका इंटीग्रल डायरेक्ट से आप लिख देंगे, sin 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x और x का गुणांक है 2, तो 2 से आपको भाग भी देना पड़ेगा और लिमिट है 0 से π/2, π/2 अपर लिमिट रखना है x की जगह पर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ से, इस ब्रैकेट के अंदर में ये हो जाएगा sin 2 × π/2, चूँकि x की जगह पे π/2 रखना है तो π/2 रखेंगे, x की जगह पर 2 तो गुना में है ही ना, हाँ, बट्टा कितना हो जाएगा 2 और माइनस sin 2 × 0/2 होगा। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम पूरा तोड़ के, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा sin π, ठीक है। ये बच जाएंगे कितना sin π और बट्टा में कितना बचेगा 2 और माइनस sin 0 बच जाएगा, ये हो जाएगा sin 0 और बट्टा में 2, ठीक है। sin π का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin π का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए sin π है मतलब sin 180 डिग्री है। इस तरीके से फॉर्मूला तोड़ के आपको मान निकालना भी सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। देखो sin 180 डिग्री है, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं sin 2 × 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है, और या फिर आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला आप पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़े हैं sin 2 थीटा या फिर sin 2a, ये फॉर्मूला क्या पढ़े हैं 2 sin थीटा × cos थीटा, ये है ना, इस फॉर्मूला पे भी रख सकते हैं। या फिर sin a + b बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या चीज़ sin a + b, ये क्या होता है sin a × cos b और प्लस cos a × sin b, यही ना, ये फॉर्मूला है। दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला आप रख देंगे तो वैल्यू कितना आना है 0 आना है। क्योंकि देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा × cos थीटा, यहाँ 2 है और थीटा की जगह पर है 90 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 2 गुना sin और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है और cos थीटा मतलब cos भी हो जाएगा 90 डिग्री। sin 90 का मान तो 1 होता है, लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। इसमें भी cos b आ गया, b की जगह पर 90 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी sin b है sin 90 और यहाँ cos a का मान भी 90, तो ये भी 0 हो जाएगा।
साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 ही आना है। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, टर्म हो जाएगा 0 और माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी होगा 0। तो इसका प्यारा सा आंसर आ गया अपना 0। तो चलिए प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के ये नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, साइन 2x जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह बना देना है, इंटीग्रल माइनस में आएगा बस, बहुत ही प्यारा सा। देखिएगा इसका इंटीग्रल आप डायरेक्ट से लिख सकते हैं, साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x हो जाएगा और x का गुणांक 2 है तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। लिमिट 0 से कितना, π/2। ठीक है, अब π/2 का अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू रखो, माइनस कॉन्स्टेंट है आप बाहर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएंगे cos 2 और उसको π/2 से गुना करेंगे तो ये तो cos π हो जाएगा, काटे थे पिछले क्वेश्चन में, और बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, cos 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएंगे। ठीक है, cos π का भी वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखिएगा माइनस, और यहाँ देखो cos π का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0/2 और माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है 1/2। ठीक है, 0/2 तो ये तो 0 हो गया, ये बचेगा माइनस 1/2 और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा तो ये प्लस का 1/2 बच जाएगा और यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे प्यारे, बस आराम आराम से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो ये क्वेश्चन जिस फॉर्म पे देखो 1 + cos 2x वाले फॉर्म पे है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा। यहाँ पर जितना भी एंगल होता है उसका 2 गुना करते हैं। अगर इस फॉर्म पे है पहले से, इसको इसमें लाना है तो एंगल को आधा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखिएगा इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 से π/4 dx अपॉन 1 + cos 2x है ना, इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 1 + cos 2 थीटा तो एंगल आधा करके यहाँ कर दिए, तो हम भी आधा एंगल करके 1 + cos स्क्वायर x लिख देंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे। ठीक है, इसी भी चीज़ को 2 कांस्टेंट है नीचे में तो बाहर ले सकते हैं हम, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है π/4 तक, और ये 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब इसका इंटीग्रल तो पता है, चुटकी में निकल जाएगा, tan x होता है, तो 1/2 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x। लिमिट है 0 से π/4। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है, 1/2 और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, tan π/4 हो जाएंगे और माइनस tan 0 हो जाएंगे। ठीक है, बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, tan π/4 मतलब 45 डिग्री, वैल्यू 1 होता है, तो इसका प्यारा सा आंसर 1/2 ही हो जाएगा। यहाँ से ये 1 होगा, ये 0 होगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही होगा, और 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जस्ट इस क्वेश्चन से पिछले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए हैं बस उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करते थे, 1 + cos 2 थीटा रहता था तो 2 cos स्क्वायर थीटा कर देते थे, एंगल को आधा करते थे। तो इसमें भी हम करेंगे एंगल को आधा, लिमिट है 0 से π/4, ये हो जाएंगे dx अपॉन 1 + cos x है ना, तो एंगल को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। उस फॉर्म पे लाए हैं तो एंगल को आधा करना पड़ेगा, बस इतना सा बात आपको याद रखना। तो देखिएगा ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा, चूँकि x/2 है, 2 कांस्टेंट है पहले बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रल ऑफ ये ऊपर जाने के बाद बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 और इंटीग्रल x के सापेक्ष, sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x/2 तो 1/2, और इसका इंटीग्रल क्या होगा tan x/2, लेकिन x का गुणांक है 1/2 तो 1/2 से भाग भी देना पड़ेगा। लिमिट कितना है 0 से π/4, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 0 से π/4। ठीक है, 1/2 है, भाग में गुना में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 कांस्टेंट जाएगा ना ऊपर में, तो 2 को बाहर लेंगे तो 1/2 और गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर में क्या बच जाएगा, सिर्फ tan x/2 बचेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, इधर वाले का भी काम खत्म है। अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना होगा, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से, tan x की जगह पर कितना रखेंगे π/4, तो π/4 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और माइनस
x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 0/2, ठीक है, चूँकि tan x/2 एंगल है आधा। तो देखिएगा यहाँ से ये क्या हो रहा है, tan π/4 है ना, ये 2 भाग में गुना में जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, तो ये हो जाएंगे π/8 और माइनस ये हो जाएंगे tan 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू तो 0 ही होना है तो इसका काम कर दो ख़त्म, कहेंगे 0 घटाएंगे फिर भी उतना ही होगा। tan π/8 इसका वैल्यू सीधे से आप लिख लो √2-1। हो सकता है आपको इसका वैल्यू पता होगा, अगर नहीं मालूम है तो मुझ पर एक एहसान करना कि कमेंट करके बता देना कि हमें नहीं पता है इसकी वैल्यू, और tan π/8 का वैल्यू √2-1 कैसे आया है इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज के लिए रहने देते इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए, हमने तो बता दिया। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।